हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया, ऑल गुड। चलिए, तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके पार्टनरशिप चैप्टर से है। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को समझेंगे। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस कंसेप्ट पे एक अच्छा सा और प्यारा सा छोटा सा एग्जाम्पल करा करके दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये टॉपिक पूरा है कैसे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें हर लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं। अगर डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं भी आए तो भी प्रोविजंस एडिशनल इंफॉर्मेशन के थ्रू इसमें क्वेश्चंस आने के चांसेज हैं। एमसीक्यूज में भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो सीबीएसई में हो, बिहार बोर्ड में हो। हाँ, हर जगह इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट। सबसे पहली बात बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल देते क्यों है। सबसे पहली बात आपको जानने की ये आवश्यकता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल देते क्यों है। तो मेरे बच्चों, मैंने जैसा कि यहाँ लिखा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज पेड टू कंपनसेट द पार्टनर और पार्टनर्स हु हैव contributed excess capital। दैट मीन्स कि कंपनसेट करने के लिए देते हैं कि कोई पार्टनर, किसी पार्टनर ने अगर ज़्यादा कैपिटल लगा रखा है तो उसको कंपनसेट करते हैं। लाइक कि मान लीजिए कोई पार्टनर जो है सो अगर 5 लाख रुपए लगाया है और कोई पार्टनर 3 लाख रुपए लगाया है, और दोनों का जो पीएसआर होगा, सो हम अगर मान ले 1:1 है, तो इसने 5 लाख लगाकर के भी उतना ही कमाए और 3, तो फिर इसको 2 लाख लगाने का क्या फायदा? इसके 2 लाख रुपए ज्यादा लगाने के क्या फायदे? तो इसके जो 2 लाख ज्यादा लगे हैं, तो अगर हम ब्याज देंगे तो इसको ज्यादा ब्याज मिल रहा है और इसको कम ब्याज मिल रहा है। तो इसलिए ताकि इसका कॉम्पनसेशन हो सके, इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इज पेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। एक आपको सबसे जरूरी बात जाननी है, वो है कि हमेशा जब हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, वो किस कैपिटल पे? ओपनिंग कैपिटल पे हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। If any additional capital is introduced during the year, then such interest is paid on such additional capital from the date of introduction of such capital to the end of the year। यानी कि बेसिकली हम ओपनिंग कैपिटल पे तो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, लेकिन अगर हमने कुछ और पैसा लाया, हमने एक्स्ट्रा पैसा फर्म को दिया, एडिशनल कैपिटल दिया कैपिटल के रूप में, तो उस पर भी हमें ब्याज मिलेगा। कब से मिलेगा? जिस दिन से हम पैसा लगाते हैं टिल द डेट ऑफ ईयर एंड। लाइक मान लेते हैं कि हमारा 1 अप्रैल से हमारा ईयर शुरू होता है, 1 अप्रैल से हमारा ईयर शुरू होता है और 30, तो हमारा ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च को हमारा ईयर खत्म होगा, 31 मार्च को। ओके, हमने कैपिटल लाया 1 अक्टूबर को, एडिशनल कैपिटल हम कुछ लाते हैं 1 अक्टूबर को, तो ओपनिंग कैपिटल पर तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही 1 अप्रैल टू 31 मार्च, दैट इज फॉर 1 ईयर। एंड फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, इस पर भी जो हमने एडिशनल कैपिटल लगाया है वो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, दैट मीन्स 6 मंथ्स का इस पे भी हम कैपिटल इंटरेस्ट इस कैपिटल पे भी देंगे। ओके, नाउ बट इफ एनी कैपिटल इज विड्रॉन during the year, then interest is calculated first on the opening capital up to the date of drawings, then on remaining capital, that is opening capital minus drawings,
फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉविंग्स टू द एंड ऑफ द ईयर। अब मैं इस लाइन को समझाने के लिए अब मैं इसी को उल्टा कर देता हूं कि मान लीजिए कि 1 अप्रैल को आपका कैपिटल था 5 लाख रुपीज और आपने ड्रॉविंग्स कर लिया 1 अक्टूबर को आपने 1 लाख की ड्रॉविंग्स कर ली। तो ड्रॉविंग्स के केस में क्या होगा, 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर आपको 5 lakhs पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा एंड फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च आपको ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्रॉइंग दैट मीन्स 4 lakhs पे आपको मिलेंगे। 4 lakhs पे कब से, फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, ये ड्रॉइंग्स के केस में। और 1 अप्रैल से लेकर के 1 अक्टूबर तक हमको 5 लाख पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। ओके, तो ये बात आपको आ गई समझ में। अब हमारे पास जर्नल एंट्रीज है, तो जर्नल एंट्रीज के लिए देखिए हम क्या करते हैं। तो आपको जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है कि हमारे पास दो तरीके के कैपिटल्स होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा फ्लक्चुएटिंग। तो अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो मैंने बता रखा है कि हम सारी की सारी एंट्रीज किससे पास करते हैं, करेंट अकाउंट से पास करते हैं। तो हम जो एंट्री पास करेंगे सो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। एंड जब हमारा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस एक जो डिफरेंस है वो करेंट और कैपिटल का है, यानी कि जब फिक्स होगा तो हम पार्टनर्स करेंट से एंट्री पास करेंगे और जब फ्लक्चुएटिंग होगा तो हम पार्टनर्स कैपिटल से एंट्री पास करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब हमारे पास एक नोट है। क्या नोट में कहता है, इफ ओपनिंग कैपिटल इज मिसिंग देन ओपनिंग कैपिटल शैल बी कैलकुलेटेड फर्स्ट देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन सच ओपनिंग कैपिटल। अब क्या कहता है कि अगर हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया गया तब हम क्या करेंगे। अगर हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया गया तो हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ओपनिंग कैपिटल हम कैलकुलेट कैसे करेंगे उसका हमारे पास यहाँ मेथड दिया हुआ है कि अगर हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल है तो क्या होगा, तो हम क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉविंग्स को ऐड कर देंगे कैपिटल विड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि ड्रॉविंग्स जो होती है वो दो तरीके की, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ड्रॉविंग्स दो तरीके के होते हैं, वन इज ड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल एंड अदर इज ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट। वो मैंने आपको जब फिक्स्ड मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड बताया था उसी समय मैंने आपको ये दोनों चीज करा रखी है कि ड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट, ये दोनों चीज मैंने आपको करा रखा है। तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस कैपिटल विड्रॉल दैट मीन्स कैपिटल अगर विड्रॉल कर रहे हैं तो उसको हम ऐड करेंगे एंड कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर इसको माइनस करेंगे। देन हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा कौन सा, ओपनिंग कैपिटल, और इस पे हमको निकाल देना है। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो सेम क्लोजिंग कैपिटल में जितने भी आइटम्स हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर रखे हैं उनको जोड़ देते हैं और जितने भी आइटम्स हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर रखे हैं उनको माइनस कर देते हैं। देन हमारे पास हमारा डिजायर्ड रिजल्ट ओपनिंग कैपिटल का आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब हमारे पास कुछ यहाँ पॉइंट्स हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी पेड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देंगे, जब प्रॉफिट होगा। अब आइए इसका मतलब क्या है हम समझ लेते हैं। नो इंटरेस्ट शैल बी पेड व्हेन द फर्म सफर्स लॉस। अच्छा, इसका मतलब ये कहता है मेरे बच्चे कि अगर प्रॉफिट हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। आगे कहता है इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब ये क्या है एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा करना, यानी कि क्या कह रहा है यहाँ कि ये प्रॉफिट का बंटवारा है। ये अब आपको मैं बताता हूँ दो चीजें हैं, एक चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है एंड एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दैट मीन्स कि प्रॉफिट हो या नहीं हो देना है। चार्ज ऑन प्रॉफिट दैट मीन्स कि प्रॉफिट अगर नहीं हुआ तो नहीं दिया जाएगा।
प्रॉफिट हुआ तो दिया जाएगा। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को एक और नाम से हम बुलाते हैं क्या? तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को हम बुलाते हैं चार्ज ऑन प्रॉफिट। कहीं कहीं आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज ऑन प्रॉफिट। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब मेरे पास एक टेबल है। अब ये टेबल क्या कहता है कि कितना हम इंटरेस्ट देंगे इन केस ऑफ लॉस। इन अगर लॉस होता है फर्म को तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी पेड। अगर फर्म को लॉस होता है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, 1 रुपया का भी इंटरेस्ट नहीं देंगे पार्टनर्स को अगर लॉस होता है तो। आगे, इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त। अपर्याप्त दैट मीन्स कि मान लीजिए कि आपको टोटल इंटरेस्ट, दो पार्टनर्स थे, दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा था 1500 रुपए, लेकिन आपने प्रॉफिट कमाया 1000 रुपए। टोटल इंटरेस्ट बन रहा था 1500, आपने प्रॉफिट कमाया इंटरेस्ट। तो यहाँ पर बेटे फर्म तो लॉस में तो नहीं है, लेकिन जितना प्रॉफिट होना, जितना कैपिटल को पूरा करने के लिए हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि कैपिटल बन रहा है 1500 और हमने मात्र 1000, तो इसे हम कहते हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट, यानी कि अपर्याप्त। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए अपर्याप्त है, लेकिन हमने प्रॉफिट कमाया है तो हम ये वाला पॉइंट तो नहीं लगा सकते यहाँ पर। तो यहाँ देखिए क्या कहते हैं, द प्रॉफिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल एंड नॉट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि अब यहाँ पर हमारा पीएसआर अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर पीएसआर अप्लाई नहीं होगा, यहाँ कैपिटल रेशियो को हम अप्लाई करेंगे। यानी कि अब 1000 को हम कैपिटल रेशियो में बांट देंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक कि हम इन्होंने कैपिटल लगा रखा था 50,000 और 25,000, ठीक है, और इनका कैपिटल, इनका पीएसआर था 1:1 का, ये पीएसआर था और इतना इनका 50,000 और 25,000 इनका बन रहा, ये कैपिटल था। अब इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर सम रेट हम मान लेते हैं कि 1500 रुपए बन रहा था, इन्होंने प्रॉफिट कमाया 1000, तो ये इनएडिक्वेट हुआ, लॉस तो नहीं है बट इनएडिक्वेट है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम इस प्रॉफिट को 1:1 में न बांट के हम इस प्रॉफिट को 2:1 में, दैट इज कैपिटल रेशियो। व्हाट इज द कैपिटल रेशियो? 50,000 है और 25,000 है, तो क्या हो गया कैपिटल रेशियो? 2:1। तो हम यहाँ पीएसआर में 1:1 में न बांट करके 2:1 में हम यहाँ पर प्रॉफिट को बांट देंगे। ओके, नेक्स्ट, इन केस ऑफ एडिक्वेट और सरप्लस प्रॉफिट। एडिक्वेट दैट मीन्स कि या सरप्लस, यानी कि 1500 चाहिए थे तो 1500 है, या फिर 2000 है, 3000 है, तो या तो एडिक्वेट है यानी कि पर्याप्त है, या सरप्लस है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले 1500 अगर इनका बनता है तो जो भी इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है सो दे देंगे, उसके बाद हम बाद बाकी प्रॉफिट को पीएसआर में बांट देंगे। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी कैलकुलेटेड एंड पेड अकॉर्डिंगली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे और पेमेंट करेंगे। एक जो हमारे पास यहाँ नया चीज है वो देखिए क्या कहता है। अब ये कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में ही ऐसा लिखा हुआ है कि भैया अगर लॉस हो तो भी क्या, हम जिद पे अड़ गए कि भैया नहीं, लॉस हो तो भी क्या, हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है। हमने अभी आपको क्या बता रखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? चार्ज ऑन प्रॉफिट है, लेकिन यहां कह रहा है कि टू बी ट्रीटेड एज ए चार्ज। टू बी ट्रीटेड एज ए चार्ज का मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यहाँ क्या मतलब है टू बी ट्रीटेड एज ए चार्ज का मतलब, इसका मतलब क्या हो गया? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि दैट मीन्स कि हम यहाँ अड़ गए
कि भाई आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो देना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो, चाहे आपको लॉस हो, चाहे इनएडिक्वेट हो, एडिक्वेट हो, लॉस हो, इनएडिक्वेट हो, एडिक्वेट हो, हमको कोई मतलब नहीं, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। तो क्या करेंगे? तो अगर एडिक्वेट है तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर इनएडिक्वेट या लॉस है तो क्या करेंगे? तो देखिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो कैलकुलेट करके बांट ही देंगे, लेकिन अगर लॉस अगर कोई अराइज होता है तो वो लॉस को पीएसआर में बांटा जाएगा। लाइक कि देख लीजिए कि अगर हमारे पास जैसे कि ये रहा कि 1000 का हमारा प्रॉफिट था और 1500 रुपए का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो हम यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1500 दे देंगे और जो 500 रुपए का जो हमारा क्या बन रहा है, लॉस बन रहा है, उसको अब हम पीएसआर, दैट इज इनका पीएसआर का रेशियो क्या था, 1:1 में बांट देंगे। अब यहाँ इस 1500 को हम कैपिटल रेशियो में नहीं बांटेंगे, यहाँ जो जिसका जितना आएगा उस हिसाब से हम बांट देंगे। हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल रेशियो में ही मिलता है, हम कह सकते हैं कि कैपिटल रेशियो में ही बांटेंगे। ओके, अब हमारा कैपिटल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फॉर्मूला, तो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 इनटू 12। ओके, ये पुराना वाला वही आपका फॉर्मूला 6 क्लास वाला P इंटू आर इंटू टी बाई 100 वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो टाइम को हम क्या करते हैं, टाइम को ईयर में चेंज करते हैं, इसीलिए हम 12 से मैंने भाग लगा दिया है। कैपिटल इन्वेस्टेड दैट इज ओपनिंग कैपिटल हमारा यहाँ पर आ जाता है। तो ये रहा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक। ओके, आप हमें ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो हमें ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ कोई टॉपिक नहीं समझ में आए, आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पीडीएफ नोट्स। आप इसके लिए भी हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी हमसे टॉपिक्स पर डिस्कशन कर सकते हैं। आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक्स, बाय बाय।